अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। विहाड़ी में सस्ते रमजान बाजार की सिक्योरिटी चेक करने के लिए डीपीओ का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह, मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर भी हमरा थे। बहावलपुर में सस्ते रमजान बाजारों का ड्रामा। फलों और सब्जियों के स्टॉल्स खाली। बाजार को कामयाब बनाने के लिए लंडा, क्रॉकरी और दीगर अशिया के स्टॉल सजा दिए गए। फोर्ट अब्बास में निजी ट्रस्ट के ज़ेर-एहतमाम गरीबों में फ्री राशन तकसीम किया गया। 150 नादार घरानों को राशन दिया गया। मेहमान खसूसी एसडीपीओ जुबैर बांगिश थे। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर मुल्तान में पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। शहर के अहम मकामात और मसाजिद पर 1356 अहलकार सिक्योरिटी के फ्राइज सर अंजाम देंगे। कोहलू में सरकारी निर्खनामा नजरअंदाज। अशिया जरूरिया महंगी, प्राइस कंट्रोल कमेटी खामोश। माह सयाम शुरू होते ही अशिया जरूरिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कमालिया में 2 मुख्तलिफ मुकदमात के मुद्दई सरापा एहतजाज। कार जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। खातून पर तशद्दुद की कोशिश करने वाले मुलाजमीन को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी, मुजाहिरीन का इल्जाम। दुनियापुर के नवाही इलाके की रिहायशी ज़ैनब बीबी के वरसा इंसाफ के लिए दर-बदर। कराची लाहौर नेशनल हाईवे पर मुजाहिरा, रोड ब्लॉक, गाड़ियों की मीलों लंबी लाइनें, मुसाफिर खान। सांगड़ में नर्सिंग प्रिंसिपल ने इंक्वायरी रुकवाने के लिए तालिबात को एहतजाज पर मजबूर कर दिया। हब्से जाम में रखने की दरखास्त पर दौरान इंक्वायरी माए सियानी को डीसीट किया गया। लुड्डन के नवाही इलाके लखा मोड़ पर सरे शाम वारदात। मुल्जिमान लाखों रुपए छीन कर फरार। इंतजामिया खामोश, तमाशाई, ताहाल कोई कार्रवाई न हो सकी। अहले इलाका सरापा एहतजाज। दौरान सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना रेस्क्यू 1122 के लिए चैलेंज से कम नहीं। मुतासर अफराद को बर वक्त इमदाद की फराहमी के लिए रेस्क्यू वक्त की मशक़ इख्तिताम पजीर। और क्लोरकोट बस हादसे में जान बहक होने वाला नौजवान फौजी एजाज के साथ पूरे खाक। तमाम मकातिब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत। और अब आपको बताएं कि विहाड़ी के सस्ते रमजान बाजार में अशिया खोरोनोश और सिक्योरिटी के इंतजाम चेक करने के लिए डीपीओ उमर सईद मलिक ने दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह, मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर भी उनके हमरा थे। मजीद बताएंगे हाजी मोहम्मद रफीक राना इस रिपोर्ट में। डीपीओ विहाड़ी उमर सईद मलिक ने सस्ते रमजान बाजार का मुआयना किया और मुख्तलिफ स्टॉल्स पर जाकर अशिया खुर्दोनोश का मेयार चेक किया और सस्ते रमजान बाजार में लगाई गई सिक्योरिटी के इंतजाम भी चेक किए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह, सदर मरकजी अंजुमन ताजरान अरशाद हुसैन भट्टी, चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी और नईम खालिद भी उनके हमरा थे। फ्रीक्वेंटली यहाँ पर हम विजिट करते हैं। इसके अलावा हमारे अपर सबॉर्डिनेट 2 अपर सबॉर्डिनेट लगाए हैं और कुछ जवान लगाए हैं। PQR की नफरी है, सिविल डिफेंस का अमला है और जो हुकूमत पंजाब का विजन है उसके मुताबिक हम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करें और बाकी भी जो चीजें हैं उसी के मुताबिक है। आटा, चीनी, गोश्त, सब्जियां, फ्रूट जो बाहर बाजार से बहुत ज्यादा सस्ते दामों यहाँ पे बेचे जा रहे हैं। सस्ते रमजान बाजार में आवाम का खरीदारी के लिए रश लगा रहा। रमजान बाजार में हर आने जाने वाले की जामे तलाशी लेकर जाने की इजाजत दी जा रही थी। रमजान बाजार में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। अवाम की सहूलत के लिए पुलिस हेल्प डेस्क, DHQ अस्पताल की तरफ से मिनी डिस्पेंसरी और इमरजेंसी हालात के पेश नजर रेस्क्यू 1122 का भी डेस्क लगा दिया गया है। रमजान बाजार में मरकजी अंजुमन ताजरान की काविशों को सराहा जा रहा है। और जो इसमें गोश्त के वाले से मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ वो ये है
कि पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में आपको 350 350 में गोश्त मिलेगा बीफ का, जो यहाँ 290 रुपए में मेरा। बातें अपनी जगह, लेकिन देखना यह है कि अवाम को रमजान मुबारक में सस्ते रमजान बाजार में कितना रिलीफ दिया जा रहा है। हाजी मोहम्मद रफीक राना, कोहिनूर न्यूज, विहाड़ी। बहावलपुर में सस्ते रमजान बाजारों का ड्रामा, फलों सब्जियों के स्टॉल्स खाली। रमजान बाजार को कामयाब बनाने के लिए लंडा, क्रॉकरी, लेदर बैग्स और झाड़ू फरोख्त करने के स्टॉल सजा दिए गए। फजल जावेद खान की रिपोर्ट। सस्ते रमजान बाजारों में आवाम को सस्ती एशिया खुद नोश फराम करने के लिए तकरीबन 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है, लेकिन दूसरी जानब सस्ता बाजार रमजान बाजार में एशिया खुद नोश फलों सब्जियों स्टॉल कम है। बास स्टॉलों पर ना तो फल है ना ही सब्जियां, मगर इंतजामिया ने सस्ते रमजान बाजार कामयाब बनाने और सब अच्छा की रिपोर्ट देने के लिए लंडा, होजरी, क्रॉकरी, लेदर बैग्स, झाड़ू फरोख्त के स्टॉल भी लगा दिए हैं। हुकूमत खुद नुमाई नमूद नुमाइश पर कौमी सरमाया का बेदरेक ज़िया कर रही है। कैमरामैन खुरम साद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज, भावलपुर। मुनाफाखोरी रुके तो कैसे रुके? रमजान मुबारक के आते ही कश्मीर में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। सब्जियों और फलों की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। गरीबों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। रिलीफ देने के दावे भी सब झूठे निकले। और अब आपको बताएं कि मोहम्मद खान शेख की रिपोर्ट में तफसीलात। रमजान शरीफ आते ही कश्मीर में सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा हो गया। मुनाफाखोरी रुके तो कैसे रुके? कश्मीर में इस बार भी रमजानुल मुबारक के आगाज में ही महंगाई का जिन बेकाबू। मुर्गी के गोश्त ने आसमान की तरफ परवाज शुरू कर दी। फी किलो चिकन 240 से बढ़ाकर 280 रुपया हो गया। तो सब्जियों और फलों को खरीदना भी कोई आसान काम नहीं रहा। भिंडी 80 रुपया फी किलो से बढ़ाकर 100 रुपया कर दी गई। दूसरी जानिब दाल 150 और मिर्च 250 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। रमजानुल मुबारक में सब्जियों और फलों की रेट लिस्ट भी दुकानदारों पर न पहुंच सकी। दुकानदारों के मजे दुबाले हो गए। इस सिलसिले में शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर कश्मीर और असिस्टेंट कमिश्नर कश्मीर से मुतालबा किया है कि रोजेदारों को रमजान पैकेज के तहत कुछ रिलीफ दिया जाए ताकि गरीब तबके के लोग रमजान शरीफ में फल और सब्जियां खरीद सकें। खान मोहम्मद शर, कोहिनूर न्यूज, कश्मीर। फोर्ट अब्बास में निजी ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम गरीब और नादार लोगों में फ्री राशन तकसीम किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी SDP और जुबैर खान बांगश थे। तकरीब में 150 नादार घरानों को माह सियाम के सिलसिले में मुफ्त राशन भी तकसीम किया गया। मेहमान खसूसी ने अपने हाथों से 150 घरानों में खुश्क राशन तकसीम किया। तकरीब से खिताब करते हुए जुबैर खान बांगश ने कहा कि ट्रस्ट एक फलाही इदारा है जो हर साल माह रमजान में गरीबों को मुफ्त राशन देता है, जिससे कई घरानों के अफराद मुस्तफीद होते हैं। ट्रस्ट के सदर रशीद अहमद गंगोही ने गरीब और मुस्तहिक घरानों में मुफ्त खुश्क राशन तकसीम करके गरीबों के दिल जीत लिए। राशन लेने वाले मुस्तहिकीन इदारे की तरक्की के लिए दुआएं भी देते रहे। ये इदारा मुखय्यर हजरात के ताउन से चलता है। तकरीब में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और सहाफियों ने शिरकत की और सदर रशीद अहमद गंगोही की कारकर्दगी को सराहा। माह रमजान की मुनासबत से मुल्तान पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। शहर के अहम मकामात और मसाजिद पर 1356 एहलकार सिक्योरिटी की फ्राइज सर अंजाम देंगे। किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर CCTV कैमरे भी नस्ब कर दिए गए हैं। रमजान मुबारक में सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर मुल्तान पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। मुल्तान में हसास मकामात और मसाजिद को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। हसास मकामात पर 1356 पुलिस अफसरान और एहलकार ड्यूटी देंगे और किसी नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे और एलीट की गाड़ियों और मुहाफिज स्क्वाड को भी गश्त के लिए जारी कर दिया है। कोहलू में प्राइस कंट्रोल कमेटी को माह रमजान में भी होश न आया। रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सब्जी, फल और बर्फ सोने के भाव में फरोख्त हो रही हैं। दुकानदारों ने सरकारी निर्खनामा नजरअंदाज कर दिया। माह रमजान में प्राइस कंट्रोल कमेटी के मेंबरान ने सरकारी निर्खनामा तो जारी किया है, लेकिन दुकानदारों ने निर्खनामे की धज्जियां उड़ा दी। दुकानदार कमेटी मेंबरान के सामने अवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे, जिसकी वजह से गरीब अवाम सख्त परेशान।
शहरियों ने मीडिया को बताया कि गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल है। अवामी हलकों और शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर कोहलू, कमिश्नर सिटी डिवीजन से मुतालबा किया कि खुद साख्ता महंगाई करने वाले दुकानदारों का नोटिस लें। कमालिया में 2 मुख्तलिफ मुकदमात के मुद्दइयों ने थाना सदर पुलिस के खिलाफ कलमा चौक में मुजाहिरा करते हुए टायर जलाकर रोड को ब्लॉक कर दिया और इल्जाम आयद किया है कि पुलिस मोहम्मद खातून पर तशद्दुद और बच्चे से बदफेली की कोशिश करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तारी नहीं कर रही। कलमा चौक कमालिया में 2 मुख्तलिफ मुकदमात के मुद्दइयों ने थाना सदर पुलिस के खिलाफ मुजाहिरा करते हुए इल्जाम आयद किया कि गुलाम अहमद और शाहिद वगैरह ने जमीन के तनाजे पर मोहम्मद खातून पर मोटरसाइकिल चढ़ा दिया, जिससे वो जख्मी हो गई। जबकि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद तफ्तीशी ऑफिसर महर यूसुफ ने मुल्जिमान को थाने में प्रोटोकॉल के साथ रखा हुआ है और हमें धक्के मारकर निकाल देता है। जबकि दूसरे मुकदमे की मुद्दई अख्तरी परवीन ने कहा कि अच्छू और खालिद गुज्जर वगैरह ने मेरे बेटे से बदफेली की कोशिश की, जिस पर उनके खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन पुलिस मुल्जिमान के साथ सासबाज होकर हम पर सुलह के लिए दबाव डाल रही है। पुलिस मुल्जिमान को थाने में मेहमान बनाकर उनकी खिदमत करने में मसरूफ है और तफ्तीशी ऑफिसर एसआई इशफाक तफ्तीश के बहाने हमें 6 घंटे तक थाने में बिठाकर वापस घर भिजवा देते हैं। मुलजम जेड़े ने वो बाहर दंदना दे फिर दिने मतलब ये मुलजमान फड़ लेंदे ने, वो भी मेहमान रखते ने मुलजमान पूरा प्रोटोकॉल दे रहे ने, उन्होंने पैसों का पैसे लेने उन्होंने लैके उन्होंने प्रोटोकॉल देंदे ने, रात दे टाइम उन्होंने घर उन्होंने मेहमान अपने भेज देंदे ने। भाई हमें बता दें हम कहाँ जाए, इसके बगैर हमारी जिंदगी नहीं है और पल हम इसके बगैर जी नहीं सकते। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दे, बस हमें इंसाफ हर सूरत में चाहिए। लेकिन ये हमारी दुनियापुर के नवाही इलाके की रिहायशी ज़ैनब बीबी के वरसा इंसाफ के लिए दरबदर। इंसाफ न मिलने पर वरसा का कराची लाहौर नेशनल हाईवे पर मुजाहिरा, रोड ब्लॉक, गाड़ियों की मीलों लंबी लाइनें, मुसाफिर शदीद गर्मी में खवार होने लगे। आपको बता रहे हैं कि मुजाहिरीन कहते हैं 7 माह कबल जमीन के तनाजे पर कत्ल होने वाली ज़ैनब बीबी के कातिलों को पुलिस गिरफ्तार करके रात को छोड़ देती है। सचो थाना सदर दुनियापुर ने कहा कि मुल्जिमान पुलिस हिरासत में ले रही है, तफ्तीश हो रही है, बेगुनाह को रिहा कर दिया जाएगा। नर्सिंग प्रिंसिपल माइसियानी ने अपने खिलाफ इंक्वायरी रुकवाने और सीट बचाने के लिए शदीद गर्मी और हब्स में नर्सिंग तालिबात को एहतजाज पर मजबूर कर दिया। नर्सिंग प्रिंसिपल के खिलाफ हब्स विजाम में रखने की दरखास्त पर इंक्वायरी के दौरान सियानी माई को डीसीट कर दिया गया था। दरखास्त गुजार खातून ने सिविल सर्जन डॉक्टर ताहिर कलियार को दरखास्त दी कि माई सियानी ने 1 माह तक हब्स विजाम में रखा और वीडियो बनाकर नेट पर लोड कर दी, जिस पर डॉक्टर ताहिर ने इंक्वायरी मुकम्मल होने पर प्रिंसिपल नर्सिंग मैडम सियानी को सीट से अलहदा कर दिया, जिस पर शदीद गर्मी में मैडम सियानी ने अपनी सीट बचाने के लिए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट को सांगढ़ में नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करने पर मजबूर कर दिया। तालिबात कई घंटे तक मेन चौक को ब्लॉक करके एहतजाज करते रहे। डिप्टी कमिश्नर उमर फारूक बल्लो, एएसआई मोहम्मद दहरी और डीएसपी ने कई घंटे नर्सिंग स्टाफ से मुज़ाकरात किए, जिस पर इंतजामिया बच्चों को अस्पताल वापस ले गई। लुडन के इलाका लखा मोड़ पर सरे शाम वारदात, मुलजिमा लाख रुपए छीन कर फरार। इंतजामिया खामोश तमाशाई, ताहाल कोई कार्रवाई न हो सकी। अहले इलाका का सरापा एहतजाज। वज़ीर आला शहबाज शरीफ और आईजी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। लखा मोड़ पर सरे शाम वारदात की गई। जुबैर अख्तर अपनी दुकान से वापस घर जा रहा था कि मुलजिमा ने रास्ता 4 पायों से ब्लॉक करके उन्हें रोक लिया और गन पॉइंट पर नकदी और मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। इसके बाद मुलजिमान जुबैर अख्तर के शोर मचाने पर मोटरसाइकिल छोड़कर और नकदी लेकर फरार होने में कामयाब हो गए। मुतासरा शख्स ने थाना लुडन में दरखास्त तो दायर कर दी और 15 पर इतला भी दी, लेकिन मुकदमा दर्ज न किया जा सका। मुतासरा जुबैर अख्तर ने कहा कि मेरी वज़ीर आला पंजाब, आईजी पंजाब, आरटीओ मुल्तान से अपील है कि दांत रसी की जाए। थाना लुडन सिर्फ नाम का थाना रह चुका है, यहाँ पर किसी की फरियाद नहीं सुनी जा रही। मुझे इंसाफ दिया जाए।
सैलाब के दौरान मुतासर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना रेस्क्यू 112 के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। मुमकिन सैलाब के पेश नजर मुतासर अफराद को बरवक्त इमदाद की फराहमी के लिए रेस्क्यू 112 पत्तों की दरियाई रावी में हेड बल्लों की पर जारी मशक़ इख्तिताम पजीर हो चुकी है। मशकों में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर फरजंद अली समेत 50 के करीब रेस्क्यू 112 के जवानों और लाहौर मरीना बोट क्लब की इंतजामिया ने भी शिरकत की। रेस्क्यू के जवानों ने पानी में कश्तियां चलाकर अमली मुजाहिरा किया और रिकॉर्ड टाइम में डूबने वाले अफराद को बाहिफाजत महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। डॉक्टर फरजंद अली ने कहा कि इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू 112 हर वक्त तैयार है। लाहौर मरीना बोट क्लब के हुमायूं अख्तर ने कहा कि सैलाब की सूरत हाल में हम भी रेस्क्यू 112 के साथ हैं और हर मुमकिन ताउन करेंगे। खुराक पहुंचाने और कश्तियां फराहम करने में भी भरपूर मुआवनत फराहम की जाएगी। बस हादसे में जाँ बहक होने वाले क्लोरकोट की रिहायशी पाक फौज के जवान कासिम को फौजी एजाज के साथ पुरदे खाक कर दिया गया। तमाम मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। आपको बता रहे हैं कि क्लोरकोट हादसे में जाँ बहक होने वाले पाक फौज के जवान मोहम्मद कासिम को क्लोरकोट में फौज एजाज के साथ पुरदे खाक किया गया। मोहम्मद कासिम गुज़श्ता 18 साल से पाक फौज में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा था। मोहम्मद कासिम एक माह की छुट्टी लेकर घर आ रहा था कि घर से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर बस हादसे में जाँ बहक हो गया। मोहम्मद कासिम ने सोगवारों में एक बेवा समेत 4 बच्चियां छोड़ी हैं। मरहूम को फौजी एजाज के साथ आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया। मोहम्मद कासिम की उम्र 38 साल थी। पाक फौज की तरफ से आने वाले नौजवानों ने कहा कि मोहम्मद कासिम और नेक दिल सिपाही था। क्वेटा में मुस्लिम लीग नून ने यौम तकबीर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया। मुकर्रिरीन ने भारत के जवाब में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से चागी में धमाके करने के इक़दाम को खूब सराहा। आमिर सिद्दीक़ की रिपोर्ट। बलूचिस्तान के शहर क्वेटा में यौम तकबीर के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौका पर तकरीब में मुख्तलिफ मुकर्रिरीन ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। यौम तशक्कुर पर कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर एटमी धमाके कराए और मुल्क को मुस्लिम दुनिया की पहली और आलमी दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी ताकत बनाया। उन्होंने कहा कि उनके कायद ने कहा कि हम घास खाएंगे मगर मुल्क को एटमी ताकत जरूर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि 28 मई का दिन मुल्क की तारीख में खास मकाम रखता है, जिसके बाद दुनिया की कोई ताकत भी मुल्क को मैली आंख से नहीं देख सकती। इंडिया ने 6 धमाके किए जबकि पाकिस्तान ने 7 एटमी धमाके करके इंडिया का सर झुका दिया। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनको क्या उनका ये वतन उनका नहीं है, ये मिट्टी से उनको मोहब्बत नहीं है। सिर्फ पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून ही जो है यौम तकबीर मना रही है और जम जोश के जज्बे के साथ मना रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम मुल्कों में पाकिस्तान वाहिद एटमी मुल्क है और दुनिया में 7वें नंबर पे है। और आज देखो मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हमने एटमी धमाका किया, अब हम एक साथ ही एटमी धमाका करने जा रहे हैं और पाकिस्तान बहुत जल्द एशिया का टाइगर होगा, एक साथ ही टाइगर होगा। इस मौका पर प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाज शरीफ को जबरदस्त राज तहसीन पेश किया गया कि उनकी बदौलत जो है आज मुल्क एटमी ताकत बन चुका है। कैमरामैन सईद अमजद शाह के साथ आमिर सिद्दीक़, कोहिनूर न्यूज। ऐसी एक शाख ताइक्वांडो है। ताइक्वांडो की पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शाखें मौजूद हैं। तहसील टेक्सला में भी एक ऐसा ही इदारा मौजूद है जिसमें छोटे बड़े बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मज़ीद जानते हैं रिजवान जंजुआ की इस रिपोर्ट में। मिक्स मार्शल आर्ट दुनिया में उभरता हुआ खेल है। इसकी एक शाख ताइक्वांडो भी है। ताइक्वांडो की पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में ब्रांच हैं। तहसील टेक्सला में भी ताइक्वांडो का एक ऐसा ही इदारा मौजूद है। जिसमें छोटे बड़े लड़के लड़कियां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस खेल में उनकी कोई कैद नहीं होती। ये खेल न सिर्फ जिस्मानी फिटनेस बल्कि सेल्फ डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। इस खेल की बदौलत बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। जरूरत इस अमर की है कि इस खेल के फ़वाइद से लोगों को कैसे आगाह किया जाए। रिजवान जंजुआ, कोहिनूर न्यूज, टेक्सला।
पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकले। एमपी फजल इलाही आज भी इन एक्शन रहे। मालाकंड में भी बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज किया। मुश्तिल शहरियों ने पेस्को दफ्तर को आग लगा दी। लेविस की हवाई फायरिंग से जख्मी होने वाले 5 में से एक जख्मी अस्पताल में जान बहक हो गया। 4 सद्दा में शहरियों ने एहतजाज करते हुए पेशावर तंगी रोड बंद कर दिया। दूसरा रोजा एहतजाज के दूसरा दिन शदीद गर्मी में शहरियों का पारा हाई रहा। पेशावर में आज अचीनी का इलाका हुकूमत मुखालिफ नारों से गूंजता रहा। डंडे उठाए, गम और गुस्से में बिखरे मुजाहिरीन ने रिंग रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। न रुकने पर मुजाहिरीन ने पथराव किया और गाड़ियों पर डंडे बरसाए। एमपी फजल इलाही आज भी इन एक्शन रहे। उन्होंने कहा कि बिलाखेज गर्मी में अवाम के पास अफ्तारी के लिए पानी नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर डीजी खान खालिद महमूद गोपांग का तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। दुकानों के आगे बने चबूतरे और बोर्ड्स को हटा दिया गया। तजावुजात की वजह से राहगीरों को मुश्किलात का सामना था, जिस पर नोटिस लेते हुए कार्रवाई की गई। तजावुजात की वजह से आए रोज हादसात होते थे। असिस्टेंट कमिश्नर खालिद महमूद गोपांग ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया और दुकानों के आगे बने चबूतरे और बोर्ड्स को हटा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर खालिद महमूद गोपांग ने कहा कि ये ऑपरेशन पूरे डेरा गाजी खान शहर में किया जाएगा और 2 दिन के अंदर पूरे शहर से तजावुजात का खात्मा किया जाएगा, ताकि शहरियों को आने जाने में परेशानी का सामना न करना पड़े। रोड्स को मुकम्मल खुला कर दिया जाएगा ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर न हो। इलाकाई खबरों से इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा एफएम नेटवर्क, बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों की तफसीलात के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।